डेल्टा क्लास में स्वागत है। आज हम सात गणित वाला उसमें अध्याय 4 का पेज नंबर 84 और थोड़ा 85 पेज जो आओ पता करे हैं, पता लगाइए, उसके सभी सवाल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, परिमाप क्या होता है। मान लो कोई भी एक आकृति है, उसकी इस भुजा की लंबाई जमा इस भुजा की लंबाई जमा इस भुजा की लंबाई जमा इस भुजा की लंबाई, मान लो इसकी जो लंबाई है, मान लो x है, ये y है, ये z है, t है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, x जमा वाई जमा जेड जमा टी। या इसकी लंबाई 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5। इस तरह करके ये हमारा परिमाप आ जाता है। अब ये बोलते हैं हमें किसका परिमाप बताना है, समान भुजाओं वाला त्रिभुज। मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। जैसे ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसकी एक भुजा x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इसका परिमाप कितना हो गया, ये वाली भुजा x जमा ये वाली भुजा x जमा ये वाली भुजा x, तो तीनों को मिला के 3x, ये इसका परिमाप हो जाएगा। इसका मैं आगे बताऊंगी कैसे लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ये चलो नीचे बताते चलते, मैंने नीचे लिख दिया है सॉरी जैसे समान भुजाओं वाला त्रिभुज, तो इसमें हमने त्रिभुज मान लिया है, मानक त्रिभुज की भुजा हम कितनी मान सकते हैं, S मान ली, ठीक है, साइड से S मान लिया। तो समान भुजाओं वाले त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी, 3S। अभी समझाया था ना, 3 उसकी साइड है, तो तीनों साइडों को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा 3S। अब ये कह रहे हैं पंचभुज। पंचभुज क्या होता है, जिसकी 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5। इसकी भी मान ली S है, इसकी भुजा भी S है, सम का मतलब समान, ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है। ये परिमाप क्या होगा, इस भुजा की लंबाई S, 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 इस भुजा की लंबाई S। जब 5 बार आप S जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 5S। इसी को ही हम कैसे लिख के दिखाएंगे, मानस सम पंचभुज की एक भुजा जो है हमारी ब्लू से करते हैं S है, तो सम पंचभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 5S। ठीक है। अब आता है सम षटभुज। षटभुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं हो, 6 बना देते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6। सम का मतलब बराबर, इसकी भुजाएं, मान लो ये भुजा भी S है, ये 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 भी S है। इनको आप जोड़ोगे तो 1S 2S 3S 4S 5S और 6S। जब 6S को जोड़ा तो इसका जो परिमाप होगा कितना होगा, 6S। यही इसका सूत्र होगा। तो क्या लिखेंगे, माना सम षटभुज की एक भुजा S है और सम षटभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 6S। ये आपके पहले के तीनों सवाल थे। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। मुनि रतन के पास 20 मीटर लंबा पाइप है, यद्यपि उसे उसके बगीचे के एक और अधिक लंबे पानी के पाइप की आवश्यकता है। ठीक है, यानी उसको अपनी, यहाँ उसका घर है, ठीक है, और यहाँ उसका गार्डन है, ठीक है, और यहाँ पे उसका नलका लगा हुआ है, यहाँ से उसको पानी देना है। तो इसके पास 20 मीटर लंबा पाइप तो है, लेकिन वो उसके बगीचे तक नहीं पहुँच पा रहा, तो उसे एक और लंबे पाइप की ज़रूरत है। तो उसने क्या किया, भाई इसमें कुछ और लंबाई का एक अन्य पाइप जोड़ देता है, यानी इसके आगे एक पाइप और जोड़ दी। ठीक है, पाइप की कुल लंबाई के लिए व्यंजक दीजिए। अब ये जो कुल लंबाई, यानी ये और यहाँ से इन दोनों का जो जोड़ है वो हमारी कुल लंबाई हो जाएगी, जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये क्या कह रहा है, अन्य पाइप की लंबाई को मीटर में दर्शाने के लिए अक्षर संख्या k का प्रयोग करें। तो बड़ी आसानी से दिख रही है, तो हमारी कितनी हो जाएगी, k जमा 20 मीटर। ठीक है, ये हमारा व्यंजक हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे हम, पहले पाइप की लंबाई 20 मीटर, दूसरे पाइप की लंबाई हमारी k मीटर हो गई। इसका कुल व्यंजक क्या हो जाएगा, कि इसका व्यंजक हो जाएगा 20 जमा k मीटर। और जनरली जो नंबर होता है उसको हम आगे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, k जमा 20 मीटर। ठीक है, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं, यदि कृतिका के पास 100 रुपये, 20 रुपये
और 5 रुपये के निम्नलिखित संख्या में नोट है, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपये हैं। दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। यानी ये 100 नोटों की संख्या, ये 20 की संख्या, ये 5 की है। 100 के नोट कितने हैं, 3 है, तो क्या लिखेंगे, 3 नोट 100 के हो गए, जमा 5 नोट कितने हैं, 20 के हैं, तो क्या कर दिया, 5 गुना 20 कर दिया। और 5 जो है वो 6 जो है, जो 6 हैं वो 5 रुपये के सिक्के हैं। तो कितने बन जाएंगे, कुल मिला के कितना हो गया, 100 दिए 300, 20 चौके 100 और 6 पंजे 30, तो कितने हो जाएंगे, 430 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरे में हमें उत्तर दे रखा है, 100 के कितने नोट है, 6 नोट है, 20 के कितने नोट है, 4 नोट है, क्योंकि 20 नोट की संख्या है, ये तो हम यहाँ लिख देंगे। और 5 के सिक्के कितने, 3 है हमारे पास। हो गया, ये भी आसान है। अगले में फिर क्या है, 8 हमारे पास कितने हैं, 100 रुपये के नोट है, जमा 4 हमारे पास 20 रुपये के नोट हैं, और जो 5 रुपये के सिक्के हैं वो 5 हैं, जेड गुना में 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 गुना 100, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट होता है उसको हम आगे लिखते हैं। 4 गुना 20 जमा 5 जेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेड हमारे वो हैं। इसी तरह कितने हैं, 100 रुपये के नोट हमारे एक्स हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स गुना 100 जमा 20 रुपये के नोट हमारे पास वाई है, वाई गुना 20, और जेड हमारे पास कितने हैं, 5 है, जेड हमारे 5 रुपये के सिक्के हैं, जेड संख्या इनकी। तो ये कितना हो जाएगा, 100x जमा 20y जमा 5 जेड। ठीक है, ये हमारी सारणी हो गई पूरी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है, वेंकट लक्ष्मी की एक आटा चक्की है, रोलर मिल को शुरू होने में 10 सेकंड लगते हैं। शुरू में मोटर स्टार्ट होती है ना, तो उसको स्टार्ट होने में लगता है 10 सेकंड। ठीक है, एक बार शुरू होने पर वह अनाज के प्रत्येक किलोग्राम को आटे के रूप पीसने में 8 सेकंड लगते हैं। भाई 10 सेकंड तो उसको स्टार्ट होने में लगा, इस 10 सेकंड के दौरान उसने कुछ भी काम नहीं किया, कोई आटा नहीं पीसा। फिर हर एक किलोग्राम आटे के लिए वो लेती है 8 सेकंड। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम आटा पीसा तो 8 जमा 1 हो जाएगा। 10 सेकंड तो फिक्स है, स्टार्ट करने में लेगी। अगर 2 किलोग्राम पीस रहे तो 2 हो गया। इसी तरह अगर वो 3 किलोग्राम आटा पीस रही है तो 8 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, यह मानते हुए कि प्रारंभ में मशीन बंद थी, नीचे दिए गए व्यंजक में से कौन सा व्यंजक y किलोग्राम अनाज को पूर्णतः पीसने में समय लगाएगा। यानी हमें 3 नंबर ना देके हमें क्या दे दिया, y किलोग्राम आटा, यानी 10 मिनट तो उसको स्टार्ट करने में लगे, और क्या हुआ, 8 किलोग्राम उसने 8 सेकंड लगते उसको 1 किलोग्राम आटा पीसने में, और y किलोग्राम उसको पीसना था। हमें ये व्यंजक देखना है, इसमें ये तो नहीं है, हमें जमा और गुना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारे पास 10 जमा 8 गुना y, ये वाला जो व्यंजक है वो सही उत्तर है। ये आपको एक्सप्लेन भी कर दिया ये सही उत्तर क्यों है। अब 5वां सवाल है, अपनी पसंद के अक्षर का उपयोग करके बीजगणितीय व्यंजक लिखिए। एक संख्या से 5 अधिक, एक संख्या से 4 कम, एक संख्या से 13 गुना। ये अलग अलग 4 सवाल हम करते, मैंने नीचे लिख दिए हैं ये। ठीक है, हमने मान लिया हमारी संख्या x है, कोई नंबर तो दे नहीं रखा। वो क्या कह रहे हैं, व्यंजक लिखना है यदि एक संख्या से 5 अधिक, संख्या हमने x मानी हुई है, 5 अधिक करने के लिए x जमा 5 हो गया। एक संख्या से 4 कम, तो क्या लिख सकते हैं हम, x घटा 4, संख्या तो हमने x मान रखी थी। एक संख्या के 13 गुना से 2 कम, यानी संख्या को पहले हमने 13 से गुना करना है, फिर उसमें से 2 कम कर देना है। ठीक है, चौथे में क्या कह रहे हैं, डी वाले में, एक संख्या से के 2 गुना, जो वो बोलता जाएगा हम करते जाएंगे, दुगना कर दिया, उससे 13 कम हमने कर दी। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। छठे में क्या कहता है, निम्नलिखित बीजगणितीय व्यंजकों की संगत स्थिति का वर्णन कीजिए। 8 गुना x जमा 3 गुना y। आप इसमें कोई भी अपने दिमाग से कोई भी प्रॉब्लम अपना एक क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे आपने कोई x चीज़ें खरीदी, एक की कीमत 8 रुपये थी, y चीज़ खरीदी उसकी कीमत 3 रुपये थी, या 8 चीज़ खरीदी आपने, x की एक कीमत थी,
3 चीज़ खरीदी, उसमें एक ही कीमत y थी, उन दोनों को जोड़ो, बताओ कुल मूल्य क्या होगा। ये मैंने फिर भी लिख दिया है। क्या मैंने रमा नाम लिया, रमा ने 8 केले खरीदे, क्योंकि 8 हमने संख्या 8 ले ली। एक केले का मूल्य x रुपये है, उसका कीमत कितनी होगी, x हो गई। फिर उसने 3 सेब खरीदे, मैंने सेब, तुम कॉपी पेंसिल भी लिख सकते हो, पेन इरेज़र भी लिख सकते हो, गणित की किताब, हिंदी की किताब भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसने 3 सेब खरीदे, 3 सेब हमने दिखा दिए, और एक सेब का मूल्य था y रुपये, ठीक है। तो बताओ रमा ने कुल कितने रुपए खरीदे। तो ये हमारा इस वाले व्यंजक का ये हमने क्वेश्चन बना के लिख दिया। अगला है 15 गुना जेड घटा 2, यानी कोई भी चीज़ है उसमें से हमें घटानी है। तो मैंने क्या बोल दिया, कुछ भी ले सकते हो। मैंने बोला कि सोहन के पास जेड टोकरी थी और या 15 टोकरी थी, क्या लिखा हुआ है, हाँ 15 टोकरी थी और 15 टोकरी में जे फल थे, और के जो हमारी टोकरी थी उन के टोकरियों में से 2 फल खराब निकले। तो बताओ सही फल कितने निकले। तो हम ये लिखा है, सोहन ने 15 टोकरियाँ फलों की ली, सोहन ने 15 टोकरियाँ फलों के ली, एक टोकरी में जे फल है, यानी 15 जमा जे हो गया। के टोकरियों में 2 फल खराब निकले, जो खराब निकले वो हमने घटा दिए। बताओ सोहन के पास कुल कितने सही फल हैं, या लिख सकते हो सही फलों का व्यंजक बताओ, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से प्रश्न बना के लिख दिया जो वो बोल रहा है बनाने के लिए। ये बोल रहा था ना संगत स्थिति का वर्णन का, आप कुछ भी अपनी तरफ से बना सकते हो। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, यदि किसी कैलेंडर के महीने में चित्र के दर्शाए अनुसार दिनांकों में भरी कोई 2 गुना 3 की जाली चुनी जाती है, जैसे 2 का मतलब 2 इसमें लेटी लाइन और 3 हमारी खड़ी लाइन है, ठीक है। तो खाली बक्सों में दिनांकों नीचे की पंक्ति में दिनांक W। अब ये देखो ये W है, ये वाला हमने W माना है, यानी W हमने क्या माना है, 20 माना है। 19 के लिए क्या है, यानी 20 में से 1 घटा दिया, यानी W में से 1 घटा दिया। 21 कैसे मिला हमें, 20 में 1 जोड़ के। 20 हमारा क्या था, W था, तो ये व्यंजक क्या हो जाएगा, W जमा में 1। अब आ गया 12। 12 कैसे मिलता है, हम 20 में से 8 घटा दें, है ना, तो 12 मिल जाएगा। 20 हमारा W है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यंजक W घटा में 8। इसी तरह 13 कब मिलेगा, 13 कब मिलेगा, जब 20 में से हम 7 घटा देंगे। 20 को हमने W माना हुआ है, तो W माइनस 7 हो गया। इसी तरह जो ये है ये W माइनस 6 हो गया, ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ, चलो पढ़ा देगा, आपको दिखता रहेगा, ठीक है। ये हमारा 7वां सॉल्व है। इसके आगे का हमारा अंगणित व्यंजकों का पुनरावलोकन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर बच्चों।